याद है आपको, वो ईर्ष्यालु इंसान, वो मुंहफट इंसान, वो नकली समर्थक, वो सत्ताधारी ताकत और वो अपना ही विश्वासघाती। ये लोग कहीं बाहर नहीं हैं, ये आपके आसपास ही हैं और हो सकता है अभी भी आपके जीवन में मौजूद हों। अब सवाल यह नहीं है कि वो कौन है, सवाल यह है कि आप उनसे बचेंगे कैसे, और अगर वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो क्या आप तैयार हैं? चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति शत्रु से डरता है, बुद्धिमान व्यक्ति शत्रु को समझता है और चतुर व्यक्ति शत्रु को बिना बताए हराता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। चाणक्य की वो गुप्त रणनीतियां जिनसे आप इन 5 खतरनाक लोगों से बच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें हरा भी सकते हैं। पहला शत्रु, ईर्ष्यालु व्यक्ति, जेलस पर्सन। यह वह इंसान है जो आपकी खुशी से दुखी होता है। आपकी सफलता उसके लिए एक जहर होती है और सबसे खतरनाक बात, यह इंसान अक्सर आपका सबसे करीब होता है। समस्या क्या है? अगर आपने इसे इग्नोर किया तो यह चुपचाप आपको गिराने की कोशिश करेगा, और अगर आपने इससे टकराव किया तो यह खुलकर आपका दुश्मन बन जाएगा। चाणक्य की पहली रणनीति, अपनी सफलता को छुपाओ। इसका मतलब यह नहीं कि आप सफल ना बनो, बल्कि यह कि हर किसी को अपनी सफलता मत दिखाओ। उदाहरण, अगर आप पैसा कमा रहे हो तो हर किसी को मत बताओ। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो हर किसी को मत दिखाओ, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी सफलता नहीं सह सकता। दूसरी रणनीति, उसके अहंकार को संतुष्ट करो। हां, आपने सही सुना। कभी कभी दुश्मन को हराने के लिए उसे खुश रखना पड़ता है। कैसे? उसकी तारीफ करो, उसे महत्व दो, उसे यह महसूस कराओ कि वो आपसे बेहतर है। जैसे ही उसका अहंकार संतुष्ट होगा, उसकी ईर्ष्या कम हो जाएगी। याद रखो, ईर्ष्यालु इंसान से लड़ना आग में तेल डालने जैसा है। उसे हराने का तरीका है उसे जलने दो, लेकिन खुद दूर रहो। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई है तो कमेंट में लिखिए, मैं समझ गया हूं। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा शत्रु, बिना सोचे बोलने वाला इंसान। यह इंसान तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर को चोट पहुंचाती है, लेकिन शब्द आपकी इज्जत, आपकी पहचान सब खत्म कर सकते हैं। समस्या क्या है? अगर यह आपका दुश्मन बन गया तो यह हर जगह आपके बारे में गलत बातें फैलाएगा, और सबसे बुरी बात, लोग उसे सुनेंगे। चाणक्य की पहली रणनीति, बहस मत करो। यह सबसे बड़ी गलती होती है। लोग ऐसे इंसान से बहस करते हैं, उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच क्या है? जितना आप बहस करोगे वो उतना ही ज्यादा बोलेगा। दूसरी रणनीति, इग्नोर इज पावर। उसकी बातों को हवा में उड़ने दो, जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते तो धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। तीसरी रणनीति, अपने काम से जवाब दो। अगर वो कह रहा है कि आप गलत हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। बस इतना अच्छा काम करो कि लोग खुद कहें, यह इंसान गलत नहीं हो सकता। याद रखो, आवाज हमेशा सच नहीं होती और सच को कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप भी किसी ऐसे इंसान से परेशान हैं, कमेंट में लिखिए, मैं चुप रहूंगा। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक आपने समझ लिया कैसे बचना है उन लोगों से जो सामने से वार नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर आपको खत्म कर सकते हैं। लेकिन आगे जो आने वाला है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो आपके सामने ही आपके साथ खड़े होकर आपको धीरे धीरे कमजोर बनाते हैं, और अगर आपने उन्हें नहीं पहचाना तो आप खुद ही अपनी हार का कारण बन जाओगे। रुकिए, आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। तैयार रहिए, अब आगे असली खेल शुरू होने वाला है। अब तक आपने समझ लिया उन लोगों से कैसे बचना है जो सामने से हमला करते हैं, जो आपकी पीठ पीछे वार करते हैं, लेकिन अब जो आने वाला है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो आपके सामने खड़े होते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं,
और धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर बना देते हैं। यह वो लोग हैं जो आपको गिराते नहीं बल्कि आपको खुद गिरने के लिए तैयार करते हैं। तीसरा शत्रु, नकली समर्थक, फेक सपोर्टर। यह इंसान हमेशा आपकी हां में हां मिलाएगा। आप कुछ भी कहो, वह कहेगा आप सही हो। शुरुआत में यह बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है यह तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर सहमत हो वह या तो मूर्ख है या फिर तुम्हें मूर्ख बना रहा है। असली खतरा क्या है? यह इंसान आपकी गलतियों को छुपाता है, आपको कभी नहीं बताएगा कि आप गलत हो, और धीरे धीरे आप अपनी ही गलतियों में फंस जाते हो। और जब आप गिरते हो तब यह इंसान सबसे पहले आपसे दूर हो जाता है। सोचिए, आप एक डिसीजन लेते हो जो गलत है, लेकिन आपके आसपास के लोग सिर्फ आपकी हां में हां मिलाते हैं और आप उस डिसीजन पर चलते जाते हो, और एक दिन वही डिसीजन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। चाणक्य की पहली रणनीति, हर किसी की हां पर भरोसा मत करो। अगर कोई इंसान हर बार आपकी तारीफ कर रहा है तो रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या मैं सच में सही हूं? दूसरी रणनीति, अपने आसपास सच्चे आलोचक रखो। ऐसे लोग जो आपकी गलती बताएं, भले ही वो कड़वा लगे, क्योंकि वही लोग आपको गिरने से बचाते हैं। तीसरी रणनीति, डिसीजन अकेले लो। सलाह सबकी सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी बुद्धि से लो, क्योंकि आपकी जिंदगी का जिम्मेदार सिर्फ आप हो। याद रखो, नकली समर्थक कभी दुश्मन बनकर सामने नहीं आता, वह दोस्त बनकर आपको खत्म करता है। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपकी हां में हां मिलाते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मुझे सच्चाई चाहिए। लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। चौथा शत्रु, सत्ताधारी और ताकतवर व्यक्ति। अब हम उस शत्रु की बात करने जा रहे हैं जिससे हर कोई डरता है, क्योंकि उसके पास शक्ति है, अधिकार है और आपको नुकसान पहुंचाने के साधन भी हैं। ये कौन है? आपका बॉस, कोई सरकारी अधिकारी, कोई प्रभावशाली व्यक्ति या कोई ऐसा इंसान जिसके पास कंट्रोल है। समस्या क्या है? अगर यह आपका दुश्मन बन गया तो वह आपको सीधे नहीं बल्कि सिस्टम के जरिए हराएगा। आपका काम रोक देगा, आपकी ग्रोथ रोक देगा, आपको हर जगह परेशान करेगा। चाणक्य कहते हैं, सत्ताधारी से टकराना तलवार से नहीं, रणनीति से होता है। पहली रणनीति, सीधे टकराव से बचो। यह सबसे जरूरी नियम है। अगर आप सीधे भिड़ गए तो आप हार जाओगे। दूसरी रणनीति, उसकी शक्ति को समझो। वह कहां मजबूत है, उसकी कमजोरी क्या है। हर ताकतवर इंसान कहीं ना कहीं कमजोर होता है, आपको बस उस कमजोरी को पहचानना है। तीसरी रणनीति, अपनी ताकत बनाओ, अकेले मत लड़ो। अपने कनेक्शंस मजबूत करो, अपने स्किल्स बढ़ाओ, ताकि जब समय आए आप कमजोर ना हो। चाणक्य ने भी सीधे धनानंद से युद्ध नहीं किया था। पहले उन्होंने अपनी शक्ति बनाई, फिर सही समय पर वार किया। चौथी रणनीति, मीठा व्यवहार, अंदर रणनीति। बाहर से सम्मान दिखाओ, लेकिन अंदर अपनी चाल चलते रहो। यही असली खेल है। याद रखो, ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए गुस्सा नहीं, दिमाग चाहिए। अगर आपने कभी किसी ताकतवर इंसान का दबाव महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए, मैं डरूंगा नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब तक आपने